आज इंडिया में हर दूसरा बच्चा शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में लगा हुआ है। फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या एफएनओ की ट्रेडिंग है, वो रातों रात अमीर होना चाहता है। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ आपको उसकी नॉलेज भी रखनी ज़रूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं जहां शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस पे लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। ये बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में बिना नॉलेज के आप इनकम टैक्स नोटिसेस के चक्कर में फंस जाएं। माई एम इज़ जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या इनकम टैक्स एक्ट में शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस पे कोई भी लिमिट या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। इसलिए आप इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। एज पर सेक्शन 285 बी ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 मान के चलते हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है। सेक्शन 285 बी ऑफ इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपने किसी भी बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में कोई इन्वेस्टमेंट की है और आपकी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 10 लाख या उससे एक्सीड हो जाती है, इन दैट केस जो भी कंपनी इन बॉन्ड्स और डिवेंचर्स को इशू करती है, दैट इज द इशूइंग कंपनी विल रिपोर्ट दीज ट्रांजैक्शंस टू आईटी डिपार्टमेंट। इसी तरह आप कोई भी शेयर्स किसी भी कंपनी से अगर परचेज करते हैं और उन शेयर्स की एग्रीगेट अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे एक्सीड हो जाती है, तब भी उसकी रिपोर्टिंग व इशूइंग कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगी। इसी तरह यदि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स परचेज किए हैं और उसकी भी इन्वेस्टमेंट आपके एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे एक्सीड हो जाती है, तो जो भी म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स या ट्रस्टी होते हैं वो उसकी इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेंगे। यदि आपने किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बायबैक किया है और उसकी ट्रांजैक्शंस आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उसकी भी रिपोर्टिंग ये लिस्टेड कंपनीज आईटी डिपार्टमेंट को करेंगे। आपके पैन से आपके डीमैट अकाउंट और आपके बैंक अकाउंट सभी अटैच्ड हैं, इसलिए आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस हो या आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो या कोई भी आप कैश विड्रॉयल्स या आप डिपॉजिट्स करते हैं, इन सभी की रिपोर्टिंग आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपके पैन के बेसिस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अब कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। लेकिन अगर आपकी इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शंस एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे अधिक हो जाती है, तब उसे हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और जिसकी इंटीमेशन हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीनों में टैक्स पेयर्स को ई कैंपेन एसएमएस या ईमेल द्वारा प्रोवाइड की थी।
जिन टैक्स पेयर्स ने इनका रिप्लाई प्रॉपर तरीके से दिया, देन इट वाज ओके। अगर आपने इन ई कैंपेन एसएमएस का रिप्लाई नहीं दिया तो आप पर ज़रूर इनकम टैक्स की नोटिसेस इशू की गई होंगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में या आरबीआई के हिसाब से या सेबी के हिसाब से शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस पे कहीं भी कोई लिमिट या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहें जितनी भी ट्रांजैक्शंस करें, पर आपके पास उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। आपने किस सोर्स से उसकी इन्वेस्टमेंट की, आपके पास उन सभी की प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। क्योंकि जब भी इस तरह की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन के आधार पर आपकी सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। वह पहले इस बात को ट्रैक करेगा कि क्या आपने अपनी आईटीआर फाइल की है या नहीं। अगर आपने अपनी आईटीआर फाइल की है तो आपकी आईटीआर में जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है, कहीं वो आपके एनुअल इनकम स्टेटमेंट से मिसमैच तो नहीं कर रहा। आप आईटीआर तो 1 लाख या 2 लाख की भरते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में 10 से 15 लाख की शो हो रही है। तो इन सभी केसेस में, इन सभी मिसमैच में आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिसेस सर्व कर सकते हैं। वह आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। तो उसका आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अपने बिजनेस सरप्लस से इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल्स कर रहे हैं, देन देयर इज नो इशू, और आपने अपनी आईटीआर में भी उसको प्रॉपर ढंग से रिपोर्ट किया है। यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट लोन लेके कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कैश में लोन लेकर उसे अपने बैंक में डिपॉजिट करवाकर इस तरह की इन्वेस्टमेंट ना करें। आप लोन भी बैंक में लें और फिर जब उस लोन को रिपे करें तो उसी बैंक से उसे रिपे करें, और आप अपने थर्ड पार्टी से अपनी लोन की कंफर्मेशन लें, और अगर आप उसकी रीपेमेंट करते हैं तो आपके पास उसकी भी कंफर्मेशन होनी चाहिए। यदि आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऑन मंथली या ईयरली बेसिस कर रहे हैं तो आप उन सभी ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें, मंथली बेसिस पे उसकी अकाउंटिंग करें। अगर आप इन सभी प्रिकॉशंस को प्रॉपर वे में चलते हैं तो आप पर कोई भी इशू नहीं आएगा। यदि आप पर इनकम टैक्स नोटिस सर्व भी होता है, इन दैट केस आपके पास अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन कर रखे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उनका रिप्लाई दे सकते हैं। इसीलिए इस तरह की जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, आपको उन सभी रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो वो जेन्युइन हो, और आपने उसकी अपनी आईटीआर में प्रॉपर तरीके से अगर रिपोर्टिंग कर रखी है तो आपके लिए इन सभी ट्रांजैक्शंस को लेके चिंता की कोई भी बात नहीं है। होप गाइस दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।